ओम शांति। आज हम मुरली रिवाइज करेंगे 4 अप्रैल 1984 और ये रिवाइज हुई है 18 नवंबर 2018। तो इस मुरली में काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो उनको हम जस्ट पहले स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। बाबा ने इसमें सबसे पहले बताया है, इसका टाइटल जैसे आप देख रहे हैं, संयोग की श्रेष्ठ वेला, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की वेला। तो बाबा ने इसमें सबसे पहले ये बताया है कि कोई भी जो एक तस्वीर होती है उसमें क्या खास बात होती है, उसकी वैल्यू किस कारण से होती है, और उसको कंपेयर किया है बाबा ने ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ तस्वीर के साथ। तो बाबा ने लेकिन ये बताया है कि बनाने वाला एक ही बाप है, तो फिर अंतर क्यों है, तस्वीर के मूल्य में और उसके भाग्य में अंतर क्यों है। तो ये सारी बातें हम देखेंगे। इसमें बाबा ने काफ़ी डिटेल्स में और काफ़ी डीप तरीके से बताया है कि तस्वीर की वैल्यू किस कारण से होती है। इसके बाद बाबा ने बताया है कि संपन्न तस्वीर की क्या विशेषता है। इसके बाद जितने भी स्टेट्स बाबा से मिलने आए हुए हैं, बंगाल, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, तो उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बाबा ने बताया है। तो वो भी सारा हम देखेंगे इसमें। इसके बाद बाबा ने चेकिंग के लिए कुछ बातें बताई हैं, वो देखेंगे। और इसके बाद इसमें एडिशनल है कि विश्व कल्याणकारी बनो, इसके ऊपर कुछ महावाक्य हैं, और ये बहुत बहुत पावरफुल मुरली है। बाबा ने इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है बच्चों को सेवा के लिए, बेहद की सेवा के लिए। तो एक इस प्रैक्टिस को हम डिस्कस करेंगे कि बाप समान बन के ये क्या करना है। और इसके अलावा कृष्ण का एग्जाम्पल बाबा ने क्यों लिया ग्लोब पे बैठे हुए, और इसके अलावा हमारा क्या कर्तव्य है इस समय, और हमें अपने समय को क्यों बचाना है। और बाबा ने कहा कि हमारा विशेष कर्तव्य इस समय ज्ञान सूर्य बनकर हमें क्या करना है, वो हम देखेंगे। इसके अलावा बाबा ने हमें अविनाशी दीपक कहा, और दीपक की क्या विशेषताएं हैं वो भी हम देखेंगे। और इसके अलावा पूर्वज आत्माओं के रोल में हमारा क्या कर्तव्य है वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा वरदान और स्लोगन, और इस मुरली में जो मेन बातें हैं उसका एक माइंड मैप लास्ट में देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि पूरी मुरली को हम इजीली कैसे याद रखें, क्योंकि इस मुरली में इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे स्वमान हैं, तकदीर की तस्वीर में इतनी सारी बातें हैं। तो ये सब हम लास्ट में देखेंगे। शुरू करते हैं। बाप दादा हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ जीवन के जन्म की वेला तकदीर की देखा देख रहे थे। और इसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि जन्म की वेला तो सभी की ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी योगी ही पुरुषोत्तम श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ वेला में सभी का जन्म, श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म हुआ, तो जन्म वेला तो सभी की श्रेष्ठ है। तकदीर भी सभी ब्राह्मणों की श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ बाप के शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ वर्षा, श्रेष्ठ परिवार और श्रेष्ठ खजाना, यह तकदीर की लकीर जन्म से सभी की श्रेष्ठ है। तो ये 5 बातें हमें याद रखनी है। श्रेष्ठ बाप, जन्म, वर्षा, परिवार और खजाना। लेकिन प्रश्न ये है कि एक बाप द्वारा सबको एक जैसी प्राप्त है, फिर नंबरवार क्यों?
तो इसका एनालिसिस बाबा ने काफ़ी अच्छा किया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाप भी एक, जन्म भी एक, वर्षा भी एक, परिवार एक, वेला भी एक, संगम युग की, फिर नंबर क्यों। तो बाबा ने कहा कि बेहद की तकदीर को जीवन के कर्म की तस्वीर में लाना, इसमें यथाशक्ति होने के कारण अंतर पड़ जाता है। हर कर्म में लाना, हर संकल्प से, बोल से, कर्म से तकदीरवान को तकदीर अनुभव हो अर्थात दिखाई दे। तो तकदीरवान आत्मा के नयन, मस्तक, मुख की मुस्कुराहट, हर कदम सभी को श्रेष्ठ तकदीर की अनुभूति करावे। तो 3 बातें हैं, नयन, मस्तक और मुख की मुस्कुराहट। और ये एक और काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि तकदीर को अनुभव की कलम से कर्म के कागज की तस्वीर में लाना। अनुभव की कलम से कर्म के कागज की तस्वीर में लाना। फिर बहुत अच्छी बात यह है कि तस्वीर तो सभी बना रहे हो, लेकिन किसी की तस्वीर संपन्न है और किसी की तस्वीर कुछ ना कुछ किसी बात में कम रह जाती है। तो फिर 3 रेखाओं की बहुत इंपॉर्टेंस इसमें बताई है कि संतुष्टता ही मुस्कुराहट की रेखा है, हाथों की रेखा अर्थात श्रेष्ठ कर्म की रेखा, पाँव की रेखा अर्थात हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने की शक्ति। तो हाथ, पाँव और मुख 3 बातें हो गई। लेकिन क्या अंतर पड़ जाता है। तो जैसे स्थूल तस्वीर जब बनाते हैं तो कोई को नैन नहीं बनाने आते, कोई को टांग नहीं बनाने आती, कोई मुस्कुराहट नहीं बना सकते, तो फ़र्क पड़ जाता है। आप भी सोचो कि मार्केट में कोई तस्वीर लेने जाओ और किसी की एक आँख ना हो या दोनों ही आँख ना हो, किसी की टांग ना हो या कोई मुस्कुराती हुई तस्वीर ना हो, तो हम उसकी वैल्यू करेंगे, हम उसको लेंगे? नहीं लेंगे। तो जितना संपन्न चित्र उतना मूल्यवान होता है। ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। जितना संपन्न चित्र उतना मूल्यवान होता है। वो ही एक का चित्र लाखों मूल्य कमाता और कोई 100 रुपये भी कमाता। तो अंतर किस बात का हुआ? संपन्नता का। तो ये एनालिसिस हमने देखा। इसके बाद बाबा ने कहा कि हर तस्वीर में मुख्य मस्तक और नयन तस्वीर की वैल्यू बढ़ाते हैं। ये 2 मेन बातें हैं और इन दोनों का स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन ये है कि मनसा वृत्ति की शक्ति और नयन की रूहानी दृष्टि की शक्ति। ब्राह्मण जीवन में ये 2 बातें अगर हैं, वृत्ति की शक्ति और रूहानी दृष्टि की शक्ति, तो यही तस्वीर का फाउंडेशन है। तो इस बेसिस पे देखो कि हमारी तस्वीर कितनी संपन्न बनी है और ऐसी तस्वीर बनी है जो तस्वीर में तकदीर बनाने वाला दिखाई दे। ये पॉइंट भी अच्छा है। बाबा कह रहे थे कि क्या क्या हो जाता है, कोई अष्ट और इष्ट देव बन जाते हैं, कोई देव बन जाते हैं, कोई देवों को देख देख हर्षित होने वाले हो जाते। इसके बाद फिर बाबा ने कहा, बाप दादा बच्चों के सदा आज्ञाकारी हैं। तो बाबा ने पूछा कि अव्यक्त बनना है ना या व्यक्त में आना है? अव्यक्त बनो। अव्यक्त बनने से बाप के साथ निराकार बन घर में चलेंगे। फरिश्ता स्वरूप से निराकार बन घर जा सकेंगे तो अभी फरिश्ता स्वरूप बने हो। फिर एक और बात, संपन्न तस्वीर ही फरिश्ता है। तो ये एक बहुत अच्छा एडिशनल पॉइंट है इसमें, क्योंकि कई बार भाई बहन पूछते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सीनियर्स एक्सप्लेन भी करते हैं कि फरिश्ता स्वरूप का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे बाबा ने एक बहुत अच्छा मीनिंग बताया इसका। फरिश्ता अर्थात एक ऐसी तस्वीर जिसमें मनसा वृत्ति शक्तिशाली हो और रूहानी दृष्टि हो। इन दोनों बातों से संपन्न जो तस्वीर है वो फरिश्ता है। फिर बाबा ने कहा बच्चों के लिए कि भले भाषा नहीं जानते, क्योंकि अलग अलग जोन के बच्चे आए हैं ना, कोई तमिलनाडु से, कोई राजस्थान, गुजरात,
बंगाल, बिहार। तो बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, प्रेम और भावना की भाषा जानने में होशियार हैं। प्रेम और भावना से ना समझने वाले भी समझ जाते हैं। इसके बाद स्टेट्स की बात आई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इसमें डेप्थ है इस बात में भी। बाबा ने पंजाब और हरियाणा के लिए कहा कि ये तो हरियाली से सदा हरे भरे, कुशल और श्रेष्ठ स्थान है। राजस्थान की क्या विशेषता है? राजस्थान चित्ररेखा में प्रसिद्ध है। राजस्थान की तस्वीरें बहुत मूल्यवान होती हैं क्योंकि राजे बहुत हुए हैं ना। तो इसमें एक एग्जाम्पल हम दिखाया है। ये राजस्थान की पेंटिंग है। तो राजस्थान की विशेषता ये हुई, तकदीर की तस्वीरें सबसे ज़्यादा मूल्यवान बनाने वाले भी राजस्थान के ही लोग होंगे। फिर गुजरात की क्या विशेषता है? तो एक्चुअली हमें भी नहीं पता था कि ऐसा भी कोई विशेषता है, लेकिन बाबा ने ये बताया कि वहाँ आईनों का श्रृंगार ज़्यादा होता है। तो गुजरात दर्पण है, दर्पण कहो या आईना कहो। तो गुजरात ऐसा दर्पण है जिसमें बाप की मूर्त देखी जाए। तो हमने सर्च किया तो ये मिला कि गुजरात में इस तरह का मिरर वर्क होता है। तो मिरर से याद रखना है कि ऐसा मिरर जिसमें बाप दिखाई दे। गुजरात के दर्पण द्वारा बाप की तस्वीर, फरिश्ता स्वरूप की तस्वीर सभी को दिखाने की विशेषता है। बाकी फिर छोटा सा तमिलनाडु रह गया। तो वहाँ की क्या विशेषता है? वहाँ मंदिर बहुत हैं और मंदिरों में नाद बजते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तमिलनाडु के बहुत सारे मंदिर हैं फेमस। तो तमिलनाडु की विशेषता है नगाड़ा बजाए बाप की प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद करना। तो बाबा ने फिर कहा कि सम टोटल हर एक स्थान अपनी विशेषता को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान की नज़र हर एक स्टेट पे किस रूप में पड़ती है और कितनी डीप बातों से बाबा ने इसको जोड़ा है। इसके बाद बाबा ने पूछा कि सदा स्वयं को बाप संपन्न आत्मा समझते हो? तो इस वाले सम्मान को हम यूज़ कर सकते हैं आज के मेडिटेशन के लिए। हम योग में बैठ सकते हैं और इस स्थिति में कि मैं बाप समान संपन्न आत्मा हूँ। दूसरा बाबा ने कहा कि हर गुण को चेक करो। जैसे बाप ज्ञान का सागर है तो हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। बाप प्रेम का सागर है तो हम मास्टर प्रेम के सागर हैं। ऐसे समानता को चेक करो, तब बाप समान संपन्न बन सदा आगे बढ़ते जाएंगे। तो समझा, सदा ऐसी चेकिंग करते चलो। तो मास्टर ज्ञान सागर और मास्टर प्रेम के सागर। बाबा ने फिर कहा, लास्ट लाइन जो पहली मुरली थी इसका, कि इसी खुशी में रहो जिसको विश्व ढूंढता है, उसने हमको अपना बनाया है। फिर ये सेकंड मुरली है शायद, इसमें विश्व कल्याणकारी बनो। इसमें बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बाप दादा ने आप बच्चों को विश्व सेवा के लिए निमित्त बनाया है। अगर आप लेकिन बाबा ने कहा कि बाप बैकबोन है। अगर बाप बैकबोन ना बने तो आप अकेले थक जाएंगे। तो ये हमें रियलाइज़ करना है कि हम जो भी सेवाएं करते हैं सच में वो हम नहीं कर रहे, और बाबा उसमें बैकबोन है ही। अगर हम अकेले करेंगे तो हम थक जाएंगे। इसलिए बाप को बैकबोन समझ विश्व कल्याण की सेवा में तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा से बिजी रहो, तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। फिर बाबा ने इस लाइन में दुनिया की जो वर्तमान हालत है उसको एनालाइज किया है कि वर्तमान समय सारे विश्व में अल्पकाल के प्राप्ति रूपी फल फूल सूखे हुए हैं। सभी मन से मुख से चिल्ला रहे हैं
और कैसे भी मजबूरी से जीवन को, देश को चला रहे हैं। खुशी खुशी से चलना समाप्त हो गया है। सो दे आर जस्ट ड्राइविंग देयर लाइफ। तो ऐसे मजबूरी से चलने वालों को प्राप्ति के पंख देकर उड़ाओ। तो इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। क्या सिर्फ ज्ञान देना काफ़ी है या कुछ और भी करना पड़ेगा? तो एक बात बाबा ने ये कही कि उड़ा तब सकेंगे जब स्वयं उड़ती कला में होंगे। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए बाप समान विश्व कल्याणकारी की बेहद की स्टेज पर स्थित हो, विश्व की सर्वात्माओं को सकाश दो, विश्व परिक्रमा लगाओ। तो इसका अभ्यास अभी हम कुछ 1 मिनट के लिए करेंगे। तो इस अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है धीरे धीरे। बाबा ने फिर आगे कहा कि जैसे चित्रों में दिखाते हैं ग्लोब के ऊपर श्री कृष्ण बैठा हुआ है, ऐसे विश्व के ग्लोब पर बैठ चारों ओर नज़र घुमाओ, ऑटोमेटिक विश्व का चक्र लग जाएगा। इसका भी हम कुछ सेकंड्स अभ्यास करते हैं। ये भी एक फंडामेंटल अभ्यास है जो कि हमें बढ़ाना है। इसमें बाबा ने कहा कि वैसे भी जब बहुत ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं तो चक्कर लगाना नहीं पड़ता, लेकिन एक स्थान पर रहते सारा दिखाई देता है। इस बात को आप गहराई से रियलाइज करिए और सोचिए। बाबा पहले कहते हैं चक्कर लगाना है, फिर कह रहे हैं कि बहुत ऊंचे स्थान पर जब चले जाते हैं तो चक्कर लगाना नहीं पड़ता, लेकिन एक स्थान पर रहते सारा दिखाई देता है। और बहुत ऊंचा या सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? परम धाम। तो चक्कर लगाने की तो बात ही नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा, जब आप अपनी ऊंची स्टेज पर, बीज रूप स्टेज पर विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होंगे तो सारा विश्व ऐसे दिखाई देगा जैसे छोटा बॉल है। कृष्ण के हाथ में जो दिखाते हैं बॉल जिससे वो खेल रहा था, तो वैसे हमें दिखाई देगा। आप इसे महसूस करके देखिए। पूरा विश्व जैसे कि बॉल के समान हमारे हाथ में है। तो सेकंड में चक्कर लगा कर आएंगे। आप सर्वात्माओं के पिता के बच्चे हो, सर्वात्माएं आपके भाई हैं, तो अपने भाइयों की तरफ संकल्प की नज़र दौड़ाओ। विशाल बुद्धि, दूरंदेशी बनो। छोटी छोटी बातों में अपना समय नहीं गंवाओ। ऊंची स्टेज पर स्थित हो, अब विशाल कार्य के निमित्त बनो। हे विश्व कल्याणकारी आत्माएं, सदा विशाल कार्य का प्लान इमर्ज रखो। सर्व की विशेषताओं द्वारा ही विश्व कल्याण का बेहद कार्य संपन्न होना है। बाबा इसमें ये कह रहे हैं कि हम में से हर एक इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ सीनियर्स का या बड़े लोगों का ये काम नहीं है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है बाबा ने,
जैसे कोई स्थूल चीज़ भी बनाते हैं, अगर उसमें सब चीज़ें ना डाली जाए, साधारण मीठा या नमक भी ना हो, तो कितनी भी बढ़िया चीज़ बनाओ लेकिन वह खाने योग्य नहीं बन सकती। इसीलिए हर एक की अंगुली से ही विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होना है। बाप दादा की दिल है कि विश्व पर सदा के लिए सुख और शांति का झंडा लहर जाए, सदा चैन की बांसुरी बजती रहे। इस लक्ष्य को लेकर सर्व के सहयोग की अंगुली से विशाल कार्य को संपन्न करो। और इसी में आप ब्राह्मण बच्चों का अब विशेष कर्तव्य है। मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्वशक्तियों की किरणें देना, तो सभी विश्व कल्याणकारी बन विश्व को सर्वशक्तियों की किरणें दो। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है, ऐसे आप मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्वशक्तियों की किरणें विश्व में फैलाओ। तब सर्वात्माओं को आपकी सकाश मिल सकेगी। सूरज भाई जी ये वाला एग्जाम्पल क्लास में काफ़ी देते हैं, और वो कहते हैं कि बाबा ने कहा है कि अगर तुम मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सकाश देते रहो, तो बाकी सारे कार्य स्वतः ही होते रहेंगे। अगर तुम मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को प्रकाश देते रहो, तो बाकी सारे कार्य स्वतः ही होते रहेंगे। इस अभ्यास को हम करते हैं। तो इस मुरली में ये तीसरा अभ्यास था। पहला हमने देखा बाप समान 20 रूप स्थिति, बेहद की स्थिति। दूसरा कृष्ण के समान ग्लोब पर बैठकर, और तीसरा मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर। उसके बाद बाबा ने कहा कि आप विश्व के दीपक, अविनाशी दीपक हो, जिसका यादगार दीपमाला मनाई जाती है। आप अंधकार को रोशन करने वाले बने हो। तो अपने को सदा ऐसे जगे हुए दीपक अनुभव करो। तो ये हमारी 4th प्रैक्टिस इसमें है। कितने भी तूफान आए, लेकिन सदा एक रस अखंड ज्योति के समान जगे हुए दीपक, एक रस और अखंड। ऐसे दीपकों को विश्व भी नमन करती है, और बाप भी ऐसे दीपकों के साथ रहते हैं। जैसे बाप सदा जागती ज्योति है, अखंड ज्योति है, अमर ज्योति है, ऐसे आप बच्चे भी सदा अमर ज्योति बनकर विश्व को अंधकार से निकालने की सेवा करो। तो 3 बातें हैं, जागती ज्योति है, अखंड ज्योति है और अमर ज्योति है। विश्व की आत्माएं आप जगे हुए दीपकों की तरफ बहुत ही स्नेह से देख रही हैं। आप रात से दिन बनाने वाले चैतन्य दीपक हो। कितनी आत्माएं अंधकार में भटकती हुई रोशनी के लिए तड़प रही हैं। अगर आप दीपकों की रोशनी टिमटिमाती रहेगी, अभी अभी जागी, अभी अभी बुझी, तो भटकती आत्माओं का क्या हाल होगा। बुझती जगती हुई लाइट पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए जागती ज्योत बन अंधकार को मिटाने की जिम्मेवार आत्मा समझकर चलो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी।
आप पूर्वज आत्माएं हो। आपकी वृत्ति विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली हो। आप पूर्वजों की दृष्टि सर्व वंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली हो। तो ये वाला इसमें हम विजन क्रिएट कर सकते हैं। हमारी दृष्टि सभी वंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली हो। आप पूर्वज बाप की स्मृति में रह सर्व वंशावली को स्मृति दिला दो कि सभी का बाप आ गया है। सबकी नज़र आप पूर्वजों को ढूंढ रही है, तो अब बेहद के स्मृति स्वरूप बनो। जैसे बाप की महिमा में गायन करते हैं निर्बल को बल देने वाला, ऐसे आप सभी भी चाहे ब्राह्मण परिवार में चाहे विश्व की आत्माओं में हर आत्मा को निर्बल को बल देने वाले महाबलवान बनो। चाहे ब्राह्मण परिवार में चाहे विश्व की आत्माओं में हर आत्मा को निर्बल को बल देने वाले महाबलवान बनो। जैसे वो लोग नारा लगाते हैं गरीबी हटाओ, वैसे आप निर्बलता को हटाओ। ये बाबा ने इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है कि उस समय की जो सरकार थी वो गरीबी हटाओ नारे के आधार पर ही जीतकर सत्ता में आए थे। तो दैट वाज अ वेरी वेरी पॉपुलर स्लोगन एट दैट टाइम। So Baba has used that slogan to put forward his argument. आप निर्बलता को हटाओ। ऐसे निमित्तवन विश्व की हर आत्मा को बाप से हिम्मत और मदद दिलाओ। अच्छा, ओम शांति। इसके बाद वरदान है आज का ये, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वह सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गईं, जैसे थी ही नहीं। न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता और न धन की चिंता। क्या होगा, ज्ञान की शक्ति से सब जान गए। इसीलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। स्लोगन है आज का कि ऐसे आचार डोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांवों को हिला न सके। और इसके जैसे कि हम कह रहे थे कि माइंड मैप में हम देखेंगे तो इस मॉडल में जो मेन स्वमान थे वो पहला था फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता कौन है? जो संपन्न तस्वीर है वो फरिश्ता है। वो तस्वीर संपन्न कैसे है? शक्तिशाली मनसा और रूहानी दृष्टि। दूसरा है बाप समान संपन्न आत्मा, ये भी स्वमान है इस मुरली से। तीसरा है बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा और है बीज रूप स्थिति मास्टर ज्ञान सूर्य, अविनाशी एक रस अखंड अमर जागती ज्योति पूर्वज आत्मा महाबलवान और बेहद स्मृति स्वरूप। और दो बातों की चेकिंग करनी है कि बाप समान मास्टर ज्ञान के सागर और बाप समान मास्टर प्रेम के सागर।
तकदीर की तस्वीर में मेन बातें थी मस्तक और आँखें। मस्तक यानी शक्तिशाली मनसा और आँखें यानी रूहानी दृष्टि। और किसी भी तस्वीर की वैल्यू होती है वो संपन्न कितनी है उसके आधार पे। और उसमें भी 3 बातें होती हैं। हाथों में श्रेष्ठ कर्म की रेखा है, पैरों में श्रीमत पे चलने की शक्ति और चेहरे पे मुस्कुराहट, संतुष्टता की मुस्कुराहट। 3 बातें थी। और बाबा ने स्टेट्स की क्वालिटीज़ को बताया। राजस्थान में तकदीर की तस्वीर बनाने वाले, गुजरात में बाप को दिखाने वाले दर्पण वाले, तमिलनाडु में बाप की प्रतिष्ठा का नगाड़ा बजाने वाले, बंगाल बिहार में सदाबहार और पंजाब हरियाणा में सदा भरपूरता, संपन्नता। तो इस तरह हमने देखा काफ़ी सारी बातें थी इस मुरली में, लेकिन इस माइंड मैप के हेल्प से आप इसको याद रखने की कोशिश कर सकते हैं हम। और इसमें जो मुख्य मुख्य अभ्यास बाबा ने बताए हैं 4-5, वो हमें ज़रूर अपनी डेली मेडिटेशन का पार्ट बनाना है। तो मास्टर ज्ञान सूर्य और विश्व के गोले पर बाप समान कल्याणकारी बेहद की स्टेज। इसके बारे में कोई सुझाव है, सजेशन है? अगर आपको लगता है कि इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई तो आप बता सकते हैं कि इसे हम शॉर्ट में भी डिस्कस कर सकते हैं। और आपको लगता है कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस मच तो वी कैन कंटिन्यू लाइक दिस। ओम शांति। थैंक यू।